दीक्षा का तात्पर्य है कि मैं आपको दक्षता दे रहा हूं, आपको तैयार कर रहा हूं, आपको एक परमिशन दे रहा हूं, आज्ञा दे रहा हूं, आपके पास एक ज्योति, एक चेतना पैदा कर रहा हूं, आपको अधिकार दे रहा हूं कि अब आप साधना में संलग्न हो सकते हैं। दीक्षा का तात्पर्य है कि आप अपने आप में मेरे प्राणों से जुड़ सके। दीक्षा का तात्पर्य है कि तुम्हारे मेरे आत्मीय संबंध बन सके। दीक्षा का तात्पर्य है कि अब आप साधना पथ पर आगे कदम बढ़ा सके। और बंद कमरे में दीक्षा लेने की अपेक्षा वास्तव में एक उन्मुक्त वातावरण में, प्रकृति के बीच में, गंगा के किनारे हम उस दीक्षा को, साधना को प्राप्त कर सके, उसका जलपान कर सके। जहाँ पुराणों में इतना वर्णन गंगा का आया हुआ है तो पुराण तो गलत नहीं हो सकते। कभी ऐसा क्षण मिले मेरे साथ, आप यात्राएं कर सकें, गंगोत्री की, यमुनोत्री की, केदारनाथ की, वासुकी की, और जीवन को देख सकें। जीवन वह भी एक जीवन है। यदि आपका कमाना और गृहस्थी चलाना जीवन है तो यह भी जीवन का एक तत्व है। यदि आप बलपूर्वक प्रयत्न करें तो आप गंगा पे आ सकते हैं, इच्छा से नहीं आ सकते। जाना है बस कदम किसी हालत में तो आप पहुंच जाएंगे। और यदि आप पहुंच गए तो पीछे व्यापार बर्बाद नहीं हो जाएगा, नौकरी समाप्त नहीं हो जाएगी, और हो जाएगी तो फिर देखा जाएगा, उसको भी निपट लेंगे। मगर जो जीवन के क्षण है वे वापस नहीं लौट पाते। जीवन का जो आनंद है वो बार बार नहीं मिल पाता। जो आज आप आनंद ले रहे हो 20 साल बाद नहीं ले पाएंगे। ठीक इसी प्रकार की स्थिति आ ही नहीं सकती। समय जो एक बार मैंने कल उदाहरण दिया था कि ये जो पानी बह गया, ये पानी वापस आ ही नहीं सकता। ये पानी आगे 500 किलोमीटर आगे तो मिल सकता है, यहाँ आप नहीं मिल सकता। जो क्षण आपने बिता दिए, जिस तरीके से बिता दिए, और आपने आनंददायक क्षण बिताए, शराब पी करके या सिगरेट पी करके या नाच देख करके क्षण नहीं बिताए, गलत कार्यों में क्षण नहीं बिताए, एक प्रभु चिंतन में, ईश्वर चिंतन में, गुरु सामित्य साहुज्य में अपने क्षण बिताए हैं। भगवान शिव के आराधना में और शिवरात्रि के अवसर पर क्षण बिताए। यह तो एक जीवन का एक तपोबल है। जरूर तुम्हारे या तुम्हारे पूर्वजों का कोई पुण्य तुम्हारे पास रहा होगा, तभी ऐसा अवसर तुम्हें प्राप्त हो सका। इसलिए कि तुम्हारे परिवार को या तुम्हारे चाचाओं को या काकाओं को नहीं मिल पाया, तुम्हारे पड़ोसी बैठे ही उनको नहीं मिल पाया जो तुमसे लखपति ज्यादा है। ये बड़ा पुण्योदय है जो तुमने इस आनंद को भी प्राप्त किया और अपने परिवार के आनंद को भी प्राप्त कर सको। इसलिए जो दीक्षा ले रहे हैं वे भी, और जो नई दीक्षा ले रहे हैं वे भी इस दीक्षा में भाग लें। और मैं गुरु मंत्र दे रहा हूं। मैंने इस बार फरवरी के अंक में स्पष्ट किया है कि सामान्य दीक्षा के अलावा भी जीवन की कई दीक्षाएं होती हैं। कुल 108 दीक्षाएं होती हैं और आदमी साधना को, व्यक्ति को लेते रहना चाहिए। बार बार अपने बर्तन को मांजते रहना चाहिए जिसमें उसमें काई नहीं जम सके। अगर शीशे को एक बार साफ करेंगे और वापस करेंगे ही नहीं तो शीशे पर धूल जम जाएगी और फिर आप अपना चेहरा साफ देख नहीं पाएंगे। नित्य शीशे को कपड़े से पोंछना जरूरी है, तभी आप चेहरा स्पष्ट रूप से उसमें देख पाएंगे। और बार बार जब दीक्षा लेते रहेंगे तो आपकी वृत्ति और आपका चित्त अपने आप में साधना में प्रवृत्त होता रहेगा और आप उस जगह को प्राप्त कर सकेंगे जिस जगह को प्राप्त करने के लिए योगी, यति या सन्यासी प्रयत्नशील रहते हैं, जिनकी इच्छाएं, आकांक्षाएं रहती हैं कि हम अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर सकें। आप सब सीधे बैठ जाएं। है मूलाधार से लगा करके और सहस्रार तक वे चक्र अपने आप में स्पंदित होने लगे, जागृत होने लगे। हम मुर्दे के रूप में साधना में नहीं बैठे, चैतन्य होने की कोशिश करें। कितना चैतन्य हो सके, वह जितनी आपकी लंबी ध्वनि होगी उतनी आप चैतन्य होने की क्रिया हो सके। इसलिए आंतरिक वृत्तियों को पूर्ण रूप से जागृत और चैतन्य करने के लिए ओंकार की ध्वनि का उतना ही महत्व है जितना कि आप बाहर स्नान करके पवित्र दिव्य होने की क्रिया। हरि ओम।
हरि ओम। मंत्रेण साम पूर्वाधास्मानं दिनि पूर्वात् बिंसे गायत्री मंत्रं स्मरेत। 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबसे पहले आप अपने माता पिता को प्रणाम मनी मन करके कि उन्होंने आपको शरीर दिया, और शरीर दिया तो आप यहाँ तक पहुँच सके। माता पिता को प्रणाम करें, अपने इष्ट देवता को प्रणाम करें, कुल देवता को प्रणाम करें, स्थानीय देवता को प्रणाम करें, और आपके जो इष्ट हैं, जो लक्ष्य हैं, जो गणपति हैं, उनको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भगतार्थिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुबदाय सुरेश्वराय विद्याधाय विकटाय वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करे रूपाय ते नमः। विश्वरूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तभ्यं विनायक लंबोदर नमस्तभ्यं सत्यं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा त्वां सिद्धि बुद्धि सहितं महागणपतिं आवाहयामि स्थापयामि नमः मम शरीरे मम मंदिरे मम देहे तां पुरुषां चैतन्य रूपेण सां तुभ्यं संप्रदे संकल्पं कुर्यात्। अपने दाहिना हाथ सीधा रख दीजिए। ओम विष्णु भारत वर्षे वर्धखंडे जम्बूद्वीपे शालिवाहन शाखे बौद्धावतारे समसे समझने को समता 2043 फाल्गुन मासे कृष्णयाम प्राप्त लक्ष्मी प्रथम प्रदक्षिणा सरकार संहारणम सकल मनस्कामना सिद्ध्यर्थम लोके वासी भायराज द्वारे सर्वत्र यशा विजय लाभादि रसवारस्य पुत्रस्य सवानुस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु द्वारा आयु आरोग्य धाम आदि पुरुषाम गोत्र तत्वम अपना गोत्र बोलिए, हम शर्मा हम अपना नाम बोलिए। ताम दीक्षायाम प्राप्ता निमित्तम मम सुख सौभाग्य धन धान्य प्रतिष्ठा ऐश्वर्य विवर्धये ताम पूर्ण चैतन्य निमित्ता पूरा तुभ्यं संप्रदे। छोड़ दीजिए, चोटी की गांठ लगाइए। मानस्तो कितमये मान आयुष्मानो गोपमानो अस्वै गुलिकमानो वीरांद्रवामिनो बधिरे अभिमंता स्मित्वाहवामहे। और दोनों हाथ उठा के भगवान सूर्य को प्रणाम कीजिए। ओम तत्सृदेवाहितं पुरस्ता चक्रमुचरदा सेन सर्वदा संजीवेन सदा सतगो श्रुणुयाम सदा स्नातं प्रज्योगवदन्ता पुरुषां भास्मानं सत्पुंते आकृष्येन रजसावर्तमानो निवेशयन् मृत्युञ्च हिरण्येन सवितार्थेनादेवो याति ऊनान्तिसिन्न 10 दिक्पालेभ्यो साम तेजस्वितां प्राप्ता निमित्तम ओम श्री पूर्वाः सतां दीर्घा अथास्मानं सात्यते कल्याण त्वां पूर्वाः चैतन्यो वतां पूर्वदां मदिव्यं मदा अतां अथास्मां तुभ्यं संप्रदे। आदित्य भस्म नाम लाटे दोनों हाथों से भस्मी लेकर के लड़। ओम त्रायुगम जमदग्ने एकस्य पशत्रायुगम जदेवेक्षरायुगतम नो असत्रायुगम भस्म नाम लाटे तुभ्यं संप्रदे मृत्युंबा पूर्वासां ध्यान तुभ्यं संप्रदे। बहुत संक्षिप्त में थोड़ा सा ध्यान करेंगे। आपके सामने बिल्कुल भगवान शिव बैठे हुए होने चाहिए। कैलाश पर्वत होना चाहिए, बर्फ से निर्मित शिवलिंग पूर्ण रूप से चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है।
और आप कैलाश पर विचरण कर रहे हैं, इस चिंतन के साथ आप ध्यान करेंगे, हिलेंगे नहीं। मैं ओंकार ध्वनि करूंगा, आप नहीं करेंगे, मगर उसके बाद एकदम से आप शांत हो जाएंगे। आपका बिंब, आपका मानस, मन, सूक्ष्म शरीर वहां पहुंचना चाहिए जहां कैलाश में भगवान शिव विराजमान है। ऐसी स्थिति में किस रूप में, किस दृश्य में आप दिखाई दे। नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दीक्षित हैं या फिर आपके पास उनसे जुड़े हुए कोई भी अनुभव है, तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को मैसेज कीजिए या फिर फ़ोन कॉल कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के आत्मकथा का संकलन करने में मदद करें। धन्यवाद।